तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने अभी पकड़ रखा है और क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझते हो, अभी समझा देता है। विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ pH माइनस pK। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है ना, चलिए अब सबसे पहले तो वीक एसिड है, आपको पता है ये कंप्लीटली आयनाइज्ड तो होता नहीं है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है HA एक्वस H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। ठीक है ना, अब कुछ नहीं दे रखा तो हम एक्वस में मान लेते हैं ऑब्वियसली। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं इसमें। A माइनस एक्वस, कोई टेंशन नहीं है। अब मान लेते हैं हम इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं, A इनिशियल कंसंट्रेशन हमने इसकी मान ली क्या, A, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ नहीं मानी। ठीक है, अब पॉइंट ये उठता है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होती है ना, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, DOD। इसको आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं फॉर कैलकुलेशन। ठीक है ना, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप कैलकुलेशन के लिए दोनों को सेम मान के सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स बोल लो, कंसंट्रेशन की हम बात कर लेते हैं, बाद में डिवाइड कर देते हैं, कैसे भी बोल लो आप इस चीज को। ठीक है ना, डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के भी बारे में बात कर सकते हैं। ये होता है इसका मेन फंडा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, जितने डिसोशिएट हुए डिवाइड बाई इनिशियल मोल। ठीक है ना, आना भी चाहिए आपको ये फॉर्मूला ऑब्वियसली। ठीक है, आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये आना भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं कि भैया A माइनस, इसमें से क्या गया होगा, A अल्फा। ठीक है, जैसे मान लो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चा, अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आपके क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, X दे रखी है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम में हम A माइनस एक्स लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन ये x वो x नहीं है, ये अल्फा है। यहाँ पे यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट दिया है मेंस ने। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन तो है कि भैया a माइनस ए अल्फा, अल्फा की जगह x लिखना है, ना कि a माइनस एक्स लिखना है। समझ में आ गई ना बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है क्वेश्चन ने, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा की जगह हमको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, ध्यान से सुन लेना, अल्फा होता है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन क्वेश्चन ने x की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ax, और ये क्या हो गया, ax। गलती से भी गलती मत करके आ जाना एग्जाम में कि ये a माइनस एक्स मत लिख देना। केमिकल इक्विलिब्रियम में a माइनस एक्स भी लिखते थे, a माइनस ए अल्फा भी लिखते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको अल्फा x लेना है। समझ में आ गया, ये जो x होता था ना, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड होते थे, बट अल्फा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। अल्फा तो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल। बात समझ में आ गई, जी हाँ। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यहाँ पे गलती कर सकते थे आप। चलिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है। एसिड के लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। इसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HA की कंसंट्रेशन। सिंपल, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो मेरे को pH की टर्म में लिखना है ना, तो मेरे को H प्लस तो ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, A माइनस क्या रख दो, A माइनस की जगह AX रख दो, और इसकी जगह A इंटू 1 माइनस एक्स रख दो। A से A कट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आप दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log k बराबर log H प्लस प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। देखो आराम से, क्या हम सही जा रहे हैं क्या, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो, log k बराबर log h प्लस log, अरे दोनों तरफ log ले लिया यार, log की प्रॉपर्टी आती होगी ना, log a इंटू बी, log a प्लस log b। बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ही सोल्व कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व होने वाला है आपका। चलिए, अब आपको p के a की टर्म में चेंज करना है ना, तो एक काम करिए, माइनस log k
माइनस लॉग के बराबर माइनस लॉग एच प्लस और माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सही है, ये क्या हो गया आपका पी के ए। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, ये तो आपको आना ही चाहिए। पी एच माइनस लॉग एक्स अपॉन, या फिर इसको पी के लिख दिया अपन ने, इसको पी एच लिख दिया। सही है, चलिए आपको पी एच माइनस पी के निकालना था, तो इस पी के को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो पी एच माइनस पी के बराबर आ गया लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सिंपल सी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था। आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर माइनस माइनस पता नहीं क्या कर दिया आपने। पी के ए बराबर पी एच माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब दिख गया, अरे इस पूरी टर्म को पी के लिखते हैं, इस पूरी टर्म को पी एच लिखते हैं, वो मैंने लिखा है। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया हमारा 4। ये प्यारा सा क्वेश्चन था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, और मैं तो बोलूंगा कि इसमें एक हल्का सा मतलब कॉन्सेप्ट था, अगर नहीं चमका तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।